Assalamualaikum everyone. Hope so you guys are doing very well. Alhamdulillah, I'm good. Today I'm going to attempt MDCAT journey. Basically, I upload the video that was telling you about my MDCAT journey, my whole MDCAT journey कि मैंने फर्स्ट से थर्ड अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया था, कैसे क्लियर नहीं किया था, मैं फर्स्ट से थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था. That was the thing that I tell you. But today I want to tell you guys how my third attempt journey went. It was hard for me or it was easy for me, who was the one who supports me, what are those things that I go for them and what are those things जो कि मैंने उस टाइम पे की and I think कि मुझे वो फर्स्ट टाइम पे करनी चाहिए थी. So these all those questions जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ. First of all, my third attempt की जर्नी कैसी थी? It was so harsh, very harsh. मतलब आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा चेंज था. ये मेरी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा चेंज लाने वाली बात थी. बट बिकॉज आई एम काइंड ऑफ स्केयर्ड पर्सन, आई कांट टेल एवरीवन माय थिंग्स कि मैं कुछ करने जा रही हूँ या कुछ भी. आई डिडंट शेयर माय प्लान्स विद एनीवन ऑफ एल्स. अच्छा, ये मेरा कोई प्लान नहीं था अबाउट टू गिव द थर्ड अटेम्प्ट. इट वाज माय पेरेंट्स विल, स्पेशली माय फादर विल. सो आई वाज जस्ट अबाउट टू फुलफिल हिज नीड्स जो वो चाह रहे थे. देन ही सेड कि जस्ट पेपर दे देना, एग्जाम आपने देना है, क्योंकि मेरी सिस्टर भी मेरे साथ थी तो आपने एग्जाम देना है उसके साथ. आई स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार अगर एग्जाम देना है तो अगैन दैट फियर, आई कांट गेट दिस फियर. और उस टाइम आपको पता है एक ट्रॉमेटाइज सिचुएशन होती है जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता, सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं होता, तो हाउ थर्ड अटेम्प्ट में हो जाएगा. ये क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ जाता है कि आपको 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ. सो हाउ इट इज पॉसिबल कि इन थर्ड अटेम्प्ट यू आर गोइंग टू एक एंड यू आर गोइंग टू गेट एडमिशन इन द पब्लिक सेक्टर, इन द गवर्नमेंट सेक्टर. तो ये एक चीज़ थी जो कि बहुत मतलब मुझे हिट करती थी कि मैं नहीं कर सकती बिकॉज मेरा 2 ईयर में नहीं हुआ. My father was my big support, my big support. Beside of this, एक अच्छी बात ये थी कि मैंने आपको बताया था इन यूनिवर्सिटी आई गेट फर्स्ट पोजीशन इन द बायोस्टैट. दैट गिव मी काइंड ऑफ मोटिवेशन कि येस आई कैन डू. लाइक एक बच्चा जो कि ऑलरेडी बहुत ट्रॉमेटाइज है. आई वॉज नॉट इवन गेटिंग एनी इंटरेस्ट इन माई यूनिवर्सिटी. मैं बहुत ही कम पढ़ती थी यूनिवर्सिटी का, बट स्टिल जितना मैं पढ़ती थी, मैं जो पढ़ती थी वो दिल से पढ़ती थी, बहुत मेहनत करके पढ़ती थी. लास्ट डेज तो मैं बहुत पढ़ती थी सारी रात. बट उससे पहले जो जैसे एक बच्चा पढ़ रहा होता है ना, कीनली पढ़ते हैं, आई डिडंट डिड लाइक दिस. तो आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन बायोस्टैट्स. दैट वाज द सब्जेक्ट बायोस्टैट इन माय यूनिवर्सिटी एंड इट वाज लिटरली व्हेन आई गेट टू नो दैट आई गॉट फर्स्ट पोजीशन, आई वाज क्राइंग एट दैट टाइम. यू नो व्हाट वाज द रीजन व्हाई आई वाज क्राइंग बिकॉज इट वाज द success that I get after a huge like period of time. इतने अरसे बाद I got some good news about that कि I got first position. और वो भी first position within a class of 90 student you get first position. It's a huge thing for me. तो at that time it was my big motivation कि मैंने वहाँ पर उस क्लास में इतनी अच्छी पोजीशन ली है. I do have some potential, I can do it. बच्चे मुझसे पूछते हैं कि ना मिस, कमेंट्स में मुझे पूछा हुआ था कि मिस आप मुझे ये बताएं कि व्हेन यू आर गिविंग द थर्ड अटेम्प्ट आपको ये पावर, ये विल पावर कहाँ से आई कि यू हैव टू गिव द थर्ड अटेम्प्ट. बिकॉज यू नो व्हेन यू गिव द फर्स्ट अटेम्प्ट, यू गिव द सेकंड अटेम्प्ट, यू फेल फॉर फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट एंड देन हाउ यू आर सपोज टू थिंक कि यू आर गोइंग टू गिव थर्ड अटेम्प्ट और आपका एडमिशन हो जाएगा. एंड इवन दैट डिसग्रेस जो पीपल आपको करते हैं कि यार आपका थर्ड अटेम्प्ट है, ओ अच्छा. तो ये सारी चीज़ें से आपने कैसे हुआ. So that was my big motivation when I get my first position in the class and in biostat subject. Biostat is kind of hard subject which have bio plus some maths. हालांकि हम maths मैट्रिक तक पढ़ा था, 11-12 में नहीं पढ़ा था. उसके बाद मैंने फिर एक ईयर जब रिपीट किया था, लाइक गैप ईयर दिया था, उसमें भी मैंने कोई मैथ्स नहीं पढ़ा था एक्सेप्ट द फिजिक्स के क्वेश्चन. तो इट वॉज काइंड ऑफ हार्ड थिंग फॉर मी एज वेल टू एक द biostat which was beyond my subjects. But when I get first position, I start realizing myself कि यार I can do it, I have potential. And even more than this, my parents start believing me कि यार तुम्हारी first position आई है, you have to do something MDCAT के लिए भी, because this is something that they want. They didn't want me to go to university to study the biochemistry. It was just कि अच्छा अगर ये नहीं हो पा रहा तो ये कर लो. तो आई स्टार्ट रियलाइजिंग यार ये बात तो सही कह रहे हैं सब कि देखो आई गॉट फर्स्ट पोजीशन, इट मीन्स कि आई डू हैव सम पोटेंशियल, आई कैन डू इट. तो हो सकता है कि मैं अगर मेहनत करूं तो मेरा MDCAT में हो जाए. अब मैं इतनी तो मुझे पता चल गया कि किस तरह से MDCAT का पेपर है, क्या पैटर्न है, क्या चीज़ पढ़नी है, किस तरह का पेपर आता है, आपको किस तरह से स्ट्रेस से रिलीव करना है. आपका आपको पता है कि MDCAT में जब आप पेपर देने बैठते हो तो आपको एक स्ट्रेस अलग सा ही स्ट्रेस होता है. मतलब वो स्ट्रेस आप नहीं डिफाइन कर सकते. यू गॉट लेस मार्क्स. यू whenever you see around your people, whenever you see around you, you can see a lot of students. Like there is a more than
60,000 पीपल्स, मोर देन 50,000 पीपल, सो मैनी पीपल्स. मतलब आप, उससे भी बड़ी बात ये थी कि ना पेरेंट्स भी उठ के आ जाते हैं. MD-CAT एक बच्चा होता है और तीन पेरेंट्स आए हुए होते हैं साथ में, एक साथ में 2 पेरेंट्स आए हुए होते हैं और एक बच्चा होता है और उनके साथ पूरी फैमिली आई है, तो उसका भाई बहन सब. तो आपको वहाँ पर जो बंदे दिखते हैं ना, इट्स अराउंड 60,000 पीपल. तो जो आप ट्रॉमाटाइज हो जाते हो कि यार यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, इतने सारे बच्चे हैं, मेरा क्यों होगा गवर्नमेंट में. और गवर्नमेंट की सीट सिर्फ कम सी होती है, लाइक अप्रॉक्स यू गाइस हैव 1100 सीट्स फॉर द गवर्नमेंट, जस्ट 1100. और जो आपका मेरिट सेफ साइड पे होता है वो भी 1100 तक ही होता है. उसके अलावा देयर इज नो सीट इन कराची फॉर द पब्लिक सेक्टर्स. और वहाँ पर जो बच्चे होते हैं दे आर इन थाउजेंड्स. तो हाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर मी टू गेट एडमिशन. तो उस टाइम क्योंकि मैं 2 अटेम्प्ट दे चुकी थी ऑलरेडी, आई डू हैव सम आइडिया कि मैं वो सिचुएशन को कैसे मतलब काम डाउन करूँगी, मैं किस तरह से खुद को काम डाउन रखूँगी, अपनी सराउंडिंग को किस तरह से इग्नोर करूँगी, ये सारी चीज़ें मुझे आइडिया हो चुकी थी. बट द मेन थिंग वॉज कि मुझे अपना पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड पहले से बहुत ज़्यादा डालना था. ठीक है, जो मैं 2 बार फेल कर चुकी थी, आई कांट डू इट अगैन. इफ आई डिड देन आई कांट, मैं दोबारा से खड़ी नहीं हो सकती थी बिल्कुल. तो आई स्टार्ट डूइंग माई स्टडीज फ्रॉम दैट डे. जब मेरे फादर ने मुझे बोला यू हैव टू गिव द एग्जाम, इफ यू वांट टू स्टडी nothing, it's totally fine, you can't study anything but you have to give the exam. When I realized I do have to give the exam, so why don't I have to study. ठीक है, बिना पढ़े तो मैं एग्जाम नहीं दे सकती. खुद को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है मुझ में कि मैं बिना पढ़े एग्जाम दे दूँ. तो फिर आई स्टार्ट वर्किंग ऑन माई ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल दोज थिंग्स विच आर वीक, स्पेसिफिकली फिजिक्स एंड इंग्लिश, जिसको बहुत माइनर समझा जाता है. बहुत माइनर, बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं. आई वॉज द वन ऑफ देम जो मैंने इग्नोर किया. बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं, आई वॉज वन ऑफ देम. एंड दोज आर, ये सब वो चीज़ें थे जिसके ऊपर मैंने फोकस किया, अपनी बायो पे फोकस किया, बिकॉज बायो हैव द मेजर पोर्शन एंड केमिस्ट्री वॉज द काइंड ऑफ सब्जेक्ट विच आई लव अ लॉट. तो उसके ऊपर तो ऑलरेडी मेरी अच्छी कमांड थी. तो दिस इज हाउ आई वर्क. एंड दोज 3 months एंड दैट 1 year, जिस जो मैंने गैप ईयर लिया था, दैट 3 months एंड दैट 1 year, लिटरली आई एम टेलिंग यू, चेंज माई होल लाइफ. मतलब आप खुद सोचें, एक बच्चा यूनिवर्सिटी जाता है एंड आई क्राइड अ लॉट व्हेन आई वाज ऑन पॉइंट. आई क्राइड अ लॉट व्हेन आई वाज मूविंग इन माय यूनिवर्सिटी. व्हाट वाज द रीज़न? बिकॉज आई वाजंट हैप्पी देयर. आई वाज नॉट हैप्पी देयर. आई डोंट इवन, जब मैं जाती थी आई फील लाइक कि मैं गलत जगह पे आ गई हूँ. दिस इज़ नॉट द प्लेस वेयर आई हैव टू कम. बट स्टिल अल्लाह ताला ने दे दिया. फिर कुछ ऐसा भी वक्त आया था जब मैंने ये रियलाइज़ करना स्टार्ट किया था कि जहाँ पर मैं हूँ मुझे वहाँ पे शुक्र करना चाहिए और मुझे मूव ऑन करना चाहिए. उसके बाद मैं मूव ऑन कर भी लेती, बट देन मेरे फादर ने मुझे थोड़ी सी समझे, वो होता है ना कि आपको कहीं से थोड़ी सी रोशनी नज़र आ रही है तो आप उसी तरफ मूव करते हो. तो मेरे फादर वॉज काइंड ऑफ लाइट फॉर मी. ही गिव मी द रीज़न दैट आई कैन डू इट. उसके बाद आई स्टार्ट डूइंग इट. और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अल्लाह ताला हेल्प नहीं करते ना, मैं आपको बता रही हूँ, कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं थी, कुछ भी चीज़. माई गॉड हेल्प मी a lot. माई पेरेंट्स, माई गॉड, एंड ऑल्सो माई हार्ड वर्किंग, माई स्ट्रगलिंग, these are those things जो कि मेन चीज़ें जो जिन्होंने हेल्प आउट की है. तो मैं आपसे ये कहूँगी कि ना, यू हैव टू गिव यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रेयर्स फॉर योर ओन सेल्फ. जब आप अपने लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी दुआ खुद भी सुनते हैं, आपके लिए रास्ते निकालते हैं. आज मुझे लगता है कि मैं इस टाइम पर जब अगर मेडिकल कॉलेज में एंटर हो रही हूँ, लाइक आफ्टर ड्यूरिंग माई थर्ड अटैम्प्ट, so this is something which is more good. I am kind of mature student. I can realize the people who are very fake with me, the people who are very जो कुछ लोग होते हैं जो आपको मुंह पे अच्छे बनते हैं पीछे बुरे होते हैं, like the snake. तो I can realize everyone out there because I'm not their age, right? तो कुछ बच्चे जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया, कुछ बच्चे हमारी क्लास में मेरे अलावा भी बच्चे हैं जिनका थर्ड अटैम्प्ट में हुआ है. सो आप मेडिकल भी एंटर होने के लिए देयर इज नो एज, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एज. व्हेन यू आर इन द अब्रॉड, अब्रॉड में क्या सिस्टम होता है, यू हैव टू डू द यूनिवर्सिटी फर्स्ट. आपकी स्कूलिंग होती है, फिर आपका कॉलेज होता है, फिर आपको यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करना होता है. वंस यू आर डन डूइंग द ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएशन के बाद अप्रॉक्स 25 के हो जाते हैं. वंस यू आर डन डूइंग द ग्रेजुएशन देन यू हैव टू गो फॉर मेडिकल, किसी भी मेडिकल डिपार्टमेंट, कोई भी मेडिसिन में. ठीक है, यानी आप MBBS करो, BDS करो, लेकिन यू हैव टू डू दिस आफ्टर यूनिवर्सिटी. तो आप खुद सोचिए उनकी एज कितनी हो जाती है. माई थर्ड अटैम्प्ट स्टोरी, लाइक मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि मेरे लिए हार्ड था. मेरे लिए पढ़ना उस टाइम भी मुश्किल नहीं था. और अभी भी मुझे किताबें इतनी लग गई हैं कि आई कैन इवन
टेल यू कि ये वाला जो है ना, अगर आप मुझसे पूछेंगे आइसोमेरिज्म कौन सी बुक में है, कौन से पेज पे लिखा हुआ है, आई विल टेल यू दिस पेज पे लिखा है, इधर लिखा हुआ है, इधर हेडिंग है. आई कैन टेल यू ईच एंड एवरीथिंग व्हाट्स द रीजन, बिकॉज वो जो सारी सिचुएशन थी उसके अंदर मैंने बहुत बहुत पढ़ा एंड दैट मेक्स मी कि मुझे किताबें रट गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह. एंड इसीलिए आई स्टार्ट थिंकिंग कि व्हाई नॉट टू हैव समथिंग मोर बेटर फॉर द अदर पीपल एज वेल, टू गिव द गाइडेंस टू दोज हु डोंट हैव अ गाइडेंस. When I was in my first attempt, I was having zero guidance, no one who can tell me what you have to do. I don't even, मुझे खुद को भी नहीं पता था. अभी मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, लिटरली आपको मैं बता रही हूँ, मेरे पास अभी एक बच्चों का मैसेज आ रहे होते हैं, मैं पढ़ती हूँ सबके मैसेज, कमेंट्स में बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ और बहुत फारिग होकर पढ़ती हूँ. मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था जिसको देख के मुझे बहुत ही कोई अच्छा लग रहा था कि बट आई कैन रियलाइज दैट हाउ मच पैशनेट शी इज. She is in the grade 9 and now she is having her gap year. जैसे आप 9 के एग्जाम देते हो ना, आपको गैप ईयर आते हैं, गैप के सो नॉट ईयर, गैप मंथ्स आते हैं, 3 months अप्रॉक्स. तो शी वॉज आस्किंग मी दैट आई वॉन्ट टू गेट एडमिशन इन द मेडिकल एंड टेल मी दैट वट आई हैव टू डू इन दैट गैप मंथ्स. आई वॉज काइंड ऑफ, मुझे थोड़ी हंसी भी आई, बट आई वॉज काइंड के लाइक यू नो शी इज इतनी छोटी, इतनी अभी शी इज इन 9th grade एंड शी इज सो मच कॉन्शियस अबाउट हर लाइक यू नो मेडिकल फील्ड. तो दे आर द स्टूडेंट्स. एक अगर आपके पास खुद से पैशनेट होते हैं ना, आप खुद पैशनेट होते तो आपका एडमिशन हो सकता है, आप उसको उसकी तरफ डायरेक्शन देखते हो. आई वॉज नॉट पैशनेट इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट. मैं इवन इन माई सेकेंड अटैम्प्ट आई वॉज शोइंग माई चाइल्डिश बिहेवियर, बट वेन आई वॉज इन थर्ड अटैम्प्ट जब मुझे फील हुआ कि अगर आपका 9 के बाद अगर ब्रेक आ रहा है ना, तो यू हैव टू स्टडी फॉर द 10, नॉट फॉर द MD-CAT. कहती हैं कि मेरे फादर कह रहे हैं कि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें. नो, आप भूल जाओगे सारा कुछ, कोई फायदा नहीं होगा. आप अभी जो आपको 9 में अच्छा करना है, 9 में तो 9 में अच्छा करें, 10 में तो मैट्रिक में अच्छा करें, बट वंस यू एंटर द फर्स्ट ईयर देन आई विल से यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर MD-CAT एज वेल फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, बिकॉज MD-CAT में फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की बुक आती है, नॉट 9 and 10. 9-10 का कोई सिलेबस है ही नहीं. आई डोंट कंसीडर दैट, इट्स क्वाइट ईजी. तो 9-10 को आप इतना नहीं फोकस रखें. 9 में अच्छी परसेंटेज आए, 10 में बहुत अच्छी परसेंटेज आए. अगर 9 और 10 के दरमियान गैप ईयर है, सॉरी गैप मंथ्स है, देन यू हैव टू गो फॉर मैट्रिक की क्लास की थी, नॉट MD-CAT की. MD-CAT आप 11 में जैसे आएंगे ना, देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग फॉर द MD-CAT एज वेल. लेकिन 9 से ही स्टार्ट नहीं करें, इतनी जल्दी नहीं करें, क्योंकि आप चीज़ें भूल जाएंगे, रिटेन ही नहीं कर पाएंगे. तो इट्स बेटर टू बी फोकस्ड इट ऑन टाइम. टाइम से पहले करें, टाइम के बाद करें, कोई फायदा नहीं होगा. तो इसीलिए जो है वो हर चीज़ टाइमली ही अच्छी लगती है. तो इट वॉज माई थर्ड अटैम्प्ट विच मेक्स मी वेरी, अच्छा मेरी पर्सनैलिटी में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे. मैं जो है ना बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे. अभी की और पहले की पर्सनैलिटी में बहुत चेंज थे. मैं उस टाइम कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ कर गई थी, बहुत ज़्यादा, बिकॉज मेरा जो फर्स्ट और सेकेंड अटैम्प्ट में जब नहीं हुआ था, उससे पहले तक आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल, जिस तरह मैं अभी हूँ. आई वॉज लाइक दैट, बट after my first and second attempt failure, I lose my all confidence. And then during my third attempt, जब मुझे लगा था कि शायद नहीं हो पाएगा, because first second में नहीं हुआ, but only my motivation was my university का result. Then और मेरी 4 out of 4 GPA आई थी. मजे की बात ये, तो that was quite challenging for me to manage my university result, my university things and my medical things. But still I asked myself कि मुझे करना है, because I can do it. एंड मैं और मेरी सिस्टर दोनों ने एक साथ किया था. इंशाल्लाह आई विल टेक हर इंटरव्यू एंड आई विल आस्क हर कि मुझे वो इंटरव्यू दें. एंड लिटरली इन एवरीथिंग शी विल टेल यू कि आई वाज द बिग गाइडेंस फॉर हर. बट व्हेन इट वाज माय टाइम आई वाज हैविंग जीरो गाइडेंस. बट स्टिल कोई बात नहीं, हो सकता है कि मुझे अल्लाह ताला ने इसीलिए इतना स्ट्रगल करवाया था कि मैं दूसरे लोगों को गाइडेंस दे सकूँ और मैं उन्हें गाइड कर सकूँ. क्योंकि अगर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाता तो आई थिंक आई एम नॉट एबल टू गिव गाइडेंस टू एनीवन एल्स. क्योंकि उस टाइम मैंने एकदम से ऐसा लगता है गलती से हो गया. तो ये बात है. बट मैं आपसे यही कहूँगी कि इफ़ यू हैव फर्स्ट अटैम्प्ट, इट्स नाउ यू हैव अ टाइम, जस्ट डू इट. डोंट लूज योर टाइम, डोंट वेट फॉर दैट टाइम जो कि आपको जब चिड़िया चुग गई खेत वाली बात ना हो. तो डोंट लूज योर, स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम नाउ. अपना टाइम टेबल बनाएं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करें. जो आपको लगता है कि डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको साइड पे करें, डिफ़िकल्टीज़ को देखें ही नहीं. अगर आपका एक टारगेट, एक डायरेक्शन है, खुद को मोटिवेटेड रखें, एक टारगेट, एक डायरेक्शन रखें और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करें. इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपनी मेडिकल की स्टडीज़ को किस तरह से पढ़ती हूँ. क्योंकि आई डू हैव माई मेडिकल स्टडीज़, आई डू हैव माई मेडिकल की स्टडीज़ के साथ आई एम इंटरनेशनल ट्यूटर एज वेल.
फॉर द इंग्लिश सब्जेक्ट. तो इंग्लिश की इंटरनेशनल ट्यूटर भी हूँ एंड देन आई हैव माई यूट्यूब चैनल एज वेल. तो ये सारी चीज़ें, तो इन सबको मैं कैसे सॉल्व. एंड beside of this, main thing is my BMET. You know, BMET का बैच डी की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है. Those who are interested can go and check this out and can pay the fees here. And so this is how everything is. मुझे इतना स्ट्रगल अल्लाह ताला ने इसलिए कराया था कि मैं दूसरे लोगों को गाइडेंस दे सकूँ. एंड आई एम गिविंग my full 100% गाइडेंस टू एवरीवन आउट हियर. तो इवन फॉर स्पेशली फॉर माई BMET स्टूडेंट, उनको मैं स्पेसिफिकली जूम मीटिंग्स वगैरह करवा के उनको गाइड वगैरह करती हूँ. सम टाइम इन ऑडियो. वी हैव 3 ग्रुप्स. बाकी BMET बैच सी की रजिस्ट्रेशन बंद हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह. स्लॉट से आउट ऑफ द रेंज एंड फुल हो चुका है पूरा. बट बैच डी, ऑन योर रिक्वेस्ट आई एम गोइंग टू मेक द बैच डी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट डेट के बाद आए थे मेरे पास एंड आई कांट ऐड देम बिकॉज ऑलरेडी हमारे बैचेस का स्टार्ट हो चुका था. तो मैं अगर उनको ऐड करती तो जो बाकी बैच वाले स्टूडेंट्स थे उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती. That's why I haven't added them, but I told them कि inshallah I will make batch D. You guys can enroll yourself in that. So those who are interested for the batch D can send like the payment in this number. Once you're done doing the payment, you have to send a screenshot on this number as well. And for details, you guys can see the comment. I will just pin out my all the details what we will do and what we'll cover. Batch A, batch B, batch C and batch D, they all have the same things. And सारे batches मेरे लिए एक ही प्रायोरिटी रखते हैं because they pay me fees, right? तो मैं जूम मीटिंग्स भी हम लोग करते हैं अबाउट द गाइडेंस से, किस तरह से इंग्लिश को पढ़ें, किस तरह से इस तरह चीज़ों को पढ़ें, और फिर उसके न्यूमेरिकल किस तरह से कवर अप करने हैं, ये सारी चीज़ें. अदर देन दिस आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाते हैं हर चैप्टर के. एंड आई एम नॉट गोइंग टू स्किप एनी चैप्टर. तो दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन एनरोल योर सेल्फ इन बैच डी. दिस इज बैच डी. लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट के बाद आई विल नॉट ऐड, क्योंकि पूरी ग्रुप का स्टडी डिस्टर्ब हो जाती है बिकॉज वी हैव लाइक वी हैव टाइम टेबल स्पेसिफिकली. तो आई कांट ऐड यू अगैन. So those who are interested can enroll yourself now and send the screenshot here. So this is how I am telling you my third attempt journey went. It was harsh but alhamdulillah it went good. अभी भी मैं कुछ चीज़ों को सोचती हूँ ना, अगर मैं सोचूं तो I start crying, but मैं नहीं सोचती. मैं कोशिश करती हूँ मैं नहीं सोचूं. जो हो चुका है वो गुजर गया. But alhamdulillah it was so good time. I meet a lot of people जो स्नेक थे. I meet a lot of people जो बहुत अच्छे थे. I lost a lot of friends जो पहले मेरे दोस्त हुआ करते थे बहुत अच्छे. But still I have those friends as well जो मेरे स्कूल से थे. तो it totally depends कि आपकी अगर आप भी रिपीट कर रहे हैं तो आप भी ये चीज़ देख लीजिएगा कि जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो सब कुछ चेंज होगा. एंड नेवर एवर ट्रस्ट एनीवन आउट देयर. नेवर, इवन नॉट, किसी को ट्रस्ट नहीं करें. देयर इज़ नो वन हु इज़ ट्रस्ट वर्दी इन यूनिवर्सिटी स्पेशली. लोग भी अपने दुआ करते रहा करें, साथ में बहुत सारी मेहनत करें. एंड जो सारी, लेकिन मैंने खुद की कोचिंग में देखी थी. और मैं एक और बात आती, थर्ड टाइम में मैंने कोई भी कोचिंग अटेम्प्ट नहीं किया था, बट टेस्ट वगैरह मैंने अटेंड किए थे बहुत सारे. तो यू गाइज कैन एनरोल योर सेल्फ इन BMET. देयर वी हैव ऑल दोज थिंग्स. वी हैव द फुल टीम दैट इज वर्किंग ऑन द BMET. तो बैच डी की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है एंड दिस इज ओनली फॉर द सिम पीपल बिकॉज मुझे आउट ऑफ सिम पीपल भी मैसेज कर रहे थे, मिस बताएं वी आर फ्रॉम द फाटा, तो क्या हम कर सकते हैं, वी आर फ्रॉम दैट बोर्ड. नो, यू गाइज कांट एनरोल योर सेल्फ इन द BMET. BMET इज जस्ट फॉर द सिम स्टूडेंट बिकॉज मैंने सिम से किया है. एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन द सिम स्टूडेंट्स. inshallah I will do something for the UHS students and other students as well. But right now my main focus is my own students, my own, so this is how it works. Allah Hafiz, take care. दुआ में याद रखिएगा सारे.